हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वेबिनार में आने के लिए। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। तो ये हैं संतोष मैम, डॉक्टर संतोष जाखड़, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एनएलपी कोच, हेल्थ कोच, मतलब बहुत सारी मॉडलिटीज ही जानती हैं। तो आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं ऑरा क्लीनिंग के लिए। ऑरा क्लीनिंग क्या होता है? ऑरा में भी सबको पता होगा कि ऑरा होता क्या है। हमारे एक शील्ड बनी हुई है हम सबके सराउंडिंग, है ना। तो वो शील्ड क्या होता है, कई बार खराब हो जाती है। खराब इन द सेंस हमारी नेगेटिविटी से, हम बाहर की नेगेटिविटी है उसको भी अटैक कर लेते हैं, या हम खुद से भी खराब कर लेते हैं, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करके खुद से अंदर से नेगेटिव होके। तो आज उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो संतोष मैम प्लीज आप बताइए। थैंक यू नीतू जी फॉर मेरे को एक चांस देने के लिए। नीतू जी, मैं बता दूं, नीतू सिंह भी रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं एंड एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो थैंक यू नीतू जी। एंड हमारा जो है एक प्लेटफॉर्म है कस्तूरी डिवाइन। उसका मतलब है कि हम सभी एक वैसे हम सभी जो आज जुड़े हुए हैं, वी आर ऑल डिवाइन सोल्स। और हमारा मकसद है कि बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी पैसे के, बिना कुछ खर्च किए हुए अपने आप को हम कैसे हील कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू मेडिसिन्स। देखिए कई बार क्या होता है, बहुत जब एक्सट्रीम पे चले जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास हमें जाना ही पड़ता है। लेकिन कुछ अगर हम शुरू से एहतियात रखें, शुरू से थोड़े प्रिकॉशंस रखें, तो हम अपना खान पान ठीक रखें। और खासकर आजकल का एटमॉस्फेयर, आजकल की बीमारियां कुछ पता ही नहीं चलती, ऑल ऑफ ए सडन कुछ हो जाता है। तो ये सब हमारे शरीर में ही नहीं, हमारे ग्लोबली भी जो है ना बहुत ऐसी चीजें चल रही है कि जो हमें हम अपने प्रिकॉशंस भी रखेंगे तो भी हम बीमार हो सकते हैं। लेकिन उसका बहुत तरीका है, आज हम उस तरीके को ही समझेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, द होल वर्ल्ड, इसमें धरती, आकाश, नीचे जल, वायु, सब कुछ जो भी कुछ है, जो जितने प्रतिशत ब्रह्मांड में है उतने ही प्रतिशत हमारा शरीर है। हमारा शरीर भी ब्रह्मांड का एक अंग है। अगर ब्रह्मांड में कोई चीज एक्टिविटी ऐसी होती है, अननेचुरल चीज, तो हमारे शरीर में भी उसका असर पड़ता है। आपने अभी कोरोना के टाइम में देखा कि ब्रह्मांड में कहीं कोई चीज थी, वायरस थी, हवा से आया, एक दूसरे के कांटेक्ट से आया। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी अगर हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, किसी नेगेटिव आदमी के कांटेक्ट में आते हैं, कई नेगेटिव सिचुएशन के कांटेक्ट में आते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कई जगह ऐसे भी काम करने पड़ते हैं बहुत अंधेरी। We are very lucky कि we are sitting in a very good situation, very good surrounding. But just look at those person who are working in a very bad conditions. कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेदर फैक्ट्री में कर रहा है, कोई केमिकल फैक्ट्री में कर रहा है, कोई अंदर माइंस में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। तो आप, और कई बार हम किसी के कांटेक्ट में ऐसे आ जाते हैं कि उसकी नेगेटिविटी हम अपने आप पर ले लेते हैं। तो व्हाट इज ऑरा? ऑरा क्या है? ये जो हमारा स्पेस है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, स्पेस वी कैन नॉट सी, हमें तो लगता है कि स्पेस कुछ होता नहीं। हमारे 5 तत्व हैं बॉडी के, आकाश जो हमें नहीं दिखाई देता। और आपको मैं बताऊं, हमारा जो ऑरा है, हमारे चारों तरफ आकाश का 1 फीट से लेके 1.5 फीट तक हमारा ऑरा, सेल्फ ऑरा, वो हमारे चारों तरफ है। उसको हम आकाश करते हैं। पूरे ब्रह्मांड को जो ढके हुए है वो स्पेस एलिमेंट है। वो बहुत देर से डिस्टर्ब होता है, वो प्रेजेंट रहता हमेशा। फिर हमारा है पृथ्वी, जिस पे पेड़ पौधे हम सब लोग रहते हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर भी पृथ्वी तत्व है, हमारी हड्डियां हैं, हमारे मसल्स हैं, बोन्स हैं, ये हमारा पृथ्वी तत्व है। फिर है पानी, 72 to 75% हमारी बॉडी के अंदर भी पानी है और हमारे ब्रह्मांड में पानी है। मैंने क्या कहा, जितना पानी ब्रह्मांड में है उतना ही हमारी बॉडी के अंदर।
आप कहेंगे पानी कैसे? हमारा जितना भी ब्लड है, जितने भी वो पानी के रूप में है। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर पानी नहीं हो तो हम सूख जाएंगे। फिर हमारे हवा हमारी प्राण वायु है, चारों तरफ हवा है। हमारे शरीर के अंदर भी हवा है, हवा ही हमारे ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। फिर अग्नि, अग्नि छुपी रूप में होती है। आप कहेंगे हमारे शरीर में तो अग्नि नहीं है। जो हम खाना पचाते हैं, जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, जब कहते हैं कि हमारी अग्नि मंद हो गई है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, दैट मीन्स आवर फायर एलिमेंट इज डिस्टर्ब। और अगर खाना पचता नहीं है तो ठीक से हमारे को बीमारियां हो जाएंगी। तो हमारा जो ऑरा है, इफ वी कीप ऑल आवर 5 एलिमेंट्स इन अ लाइन, इनको बहुत ढंग से रखते हैं तो हम बीमार नहीं होते। हमारी बीमारी हमारे ऑरा के एक एलिमेंट के डिस्टर्ब होने से हो जाती है। कुछ एक मिनट, गर्मी है, आप बाहर गए हैं, आपको पानी कहीं नहीं मिल रहा है, आप प्यास से तड़प रहे हैं, पानी नहीं है, तो आपके पास अगर मान लो 1 दिन 2 दिन पानी नहीं होगा या ऐसी सिचुएशन में फंस गए तो आपका क्या होगा? आपका ब्लड इम्प्योर हो जाएगा। आपको पानी की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाएंगी कि समझ में नहीं आ जाएगा। सारे फंक्शन जितने ऑर्गन्स हैं दे आर फंक्शनिंग। तो आप ज्वाइन करवा सकते हैं किसी को भी। दिस इज अ फ्री वेबिनार, एनीबॉडी कैन ज्वाइन। घर के सभी मेंबर भी जुड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो आप देखेंगे पानी को मेंटेन करने के लिए हमें पानी ज्यादा पीते रहना पड़ता है। ऐसे ही हम अगर सांस ना लें, घुटन वाली जगह में है जहां बिल्कुल हवा नहीं हो रही, बहुत सारी भीड़ है और स्पेस नहीं है, एक कमरे में 50-60 आदमी होंगे तो एयर और बंद होगा कमरा तो एयर एलिमेंट खराब हो जाएगा। आप कहेंगे हम सब कुछ ये सब ठीक से मेंटेन कर रहे हैं फिर भी हम बीमार हो गए। कहीं ना कहीं एक एलिमेंट जब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो ये तो एक पक्की बात है कि जितना अब आप ये देखिए कह रहे हैं कि गर्मियां आ गई हैं, अमेरिका के अंदर देख लिए ऐसे शहर जहां पर कभी बाढ़ नहीं आई थी, तो हम क्या कर रहे हैं, बाढ़ आ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जंगलों में आग लगी हुई है, एसी चल रहे हैं चारों तरफ, हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर और हमारा वायुमंडल का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी उसका वही नुकसान है। अब ग्लेशियर पिघलेंगे तो सबका ही नुकसान हो रहा है क्योंकि इम्बैलेंस हो रहा है प्रकृति में। ऐसे ही हमारे शरीर में इम्बैलेंस होता है तो हमें डिजीज, व्हाट इज डिजीज? डिजीज नथिंग व्हेन वी आर नॉट इजी, व्हेन वी आर नॉट फीलिंग इजी, हमारी ईज थोड़ी सी हट जाती है, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, हमारे वायु ज्यादा हो गई तो हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है, हमारी हड्डियां कड़क कड़क करने बोल जाती हैं, कहीं हमारे आईज में दर्द हो जाता है, कहीं हमें नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो ये कारण क्या है? कारण तो मैंने कहा कि हमारा ऑरा खराब कैसे होता है। एक बार नीतू जी ऑरा की फोटो दिखाइए, ऑरा क्या होता है। आपने जब किसी गुरु जी की पिक्चर देखते हैं या किसी भगवान की फोटो देखते हैं, किसी देवी देवता की फोटो देखते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ उनके एक आभा मंडल होता है। लाइक दिस सेकंड फोटो आप देख रहे हैं, ये हमारा ऑरा होता है। हाँ, ये हमारी एक बच्ची जा रही है हुआ होता है और ये ऊपर जो है उसका ऑरा दिख रहा है, लाइटें हैं और ये 7 रंग का होता है। इनके अलग अलग रंग होते हैं। हमारा सबसे पहला कौन सा रंग है, दूसरा कौन सा रंग है, तीसरा कौन सा रंग है, कौन सा रंग डिस्टर्ब है, वो ऑरा चेक करते हैं तो पता चल जाता है कि हमारा ऑरा खराब है, कौन सा हमारा एलिमेंट बढ़ गया है, कौन सा एलिमेंट, कौन सा कलर, हमारे कलर से ही हमें पता चल जाता है। बंद कर दीजिए। तो ये ऑरा से हमें पता चल जाता है। अब ये पूछेंगे कि ऑरा के हम कैसे ठीक कर सकते हैं।
जब हमारे 5 तत्व हैं तो हम ठीक भी 5 तत्व से ठीक करेंगे। जब हमारा खराबी हमारी उन तत्वों से हुई है तो ठीक भी हमें उन्हीं से करना है। अगर मान लो हमारे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो हम किससे ठीक करेंगे? 2 चीजों से, पानी से और अपने हवा से। हवा कैसे? नीतू जी बताएंगे आप हवा से कैसे ठीक कर हाँ सकते जी हैं? मैम, हवा देखिए, हवा से करने से 2 प्राणायाम में हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर वही एक्सरसाइज हम बाहर बैठ के, किसी पार्क में बैठ के या अपनी छत पे भी बाहर बैठ के करें, एक तो नेचुरल वायु हमें मिल रही है, दूसरा हमारा ब्रीदिंग का अच्छी हवा हमारे अंदर जा रही है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी हमें योगा और प्राणायाम जब हम कर रहे होते हैं तो खुली हवा में बैठ के करना चाहिए। उससे हमारे अंदर की क्लींजिंग होती है वायु से। वायु तत्व से कैसे हम ठीक कर सकते हैं अपना ऑरा। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम कौन कौन सी करते हैं? अनुलोम विलोम, कपाल भाती, है ना, और सहस्त्रिका, इस तरीके के प्राणायाम हम जितने भी करते हैं उन सबसे हमारा वायु तत्व ठीक होता है, हमारे ब्रीदिंग ठीक होती है उससे। और जब हम बाहर खुली हवा में बैठ के करते हैं तो बाहर की नेचुरल एलिमेंट्स भी, नेचुरल हवा है वो भी हमारे अंदर ऑब्जर्व होती है, उससे भी हमारा ऊर्जा, हमारा जो ऑरा है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है जी मैम। तो नीतू जी ने ठीक बताया कि हम खुले हवा में जैसे हम वॉक करते हैं तो हमारी 2 चीजें एक साथ हो रही हैं। जब हम वॉक कर रहे हैं तो हम चल भी रहे हैं तो हमारे मसल्स भी ठीक हो रहे हैं, हमारी हड्डियां भी ठीक हो रही हैं। और जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमने देखा कि ट्रेडमिल पे, कहते हैं ट्रेडमिल पे, लेकिन ट्रेडमिल तो सारा का सारा बंद है, उसमें 20 आदमी है, 25 आदमी है, एसी की हवा है, वही हवा सर्कुलेट हो रही है। तो हम कहते हैं अगर आप दौड़ना है, भागना है तो आप बाहर जाइए, अपनी चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए, अपने फेफड़ों को एक्सपेंड कीजिए, वो एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपके फेफड़े खुले। और जब खुलते हैं तो ऑक्सीजन हम ज्यादा लेते हैं। आपने देखा हम सारा दिन लेडीज जो है ना घर में बैठी रहती हैं, टीवी के सामने बैठी रहती हैं, और हमारी जो ब्रीदिंग है वो बहुत स्लो होती है। हमारी ब्रीदिंग कितनी होती है? ज्यादा हम छाती तक लेते हैं, ज्यादा हम पेट तक भी नहीं लेते। तो ब्रीदिंग का मतलब है, हाँ, तो ब्रीदिंग का मतलब है हम बिल्कुल पेट के नीचे तक ब्रीदिंग लें, यानी लंबी गहरी सांस, और उसको होल्ड करें और फिर उसको छोड़ें। तो ब्रीदिंग के लिए आप सबसे बढ़िया तरीका है, अगर दिन में 3 बार 3 मिनट के लिए आप जब लेटते हैं या जब आप सुबह उठते हैं और फ्रेश हो लेते हैं तो आप क्या करेंगे? बैठ जाएं या लेट जाएं और पेट के नाभि के नीचे हाथ रखें और एक लंबी गहरी सांस वहां तक लें कि आपका नीचे का पोर्शन फूल जाए, पेट के नीचे का पोर्शन आपके हाथ से पता चल जाएगा। काउंट इट, 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर उसको मुंह से निकाल दें। तो जितने नीचे के ऑर्गन है, जितना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हम यहाँ तक सांस लेते हैं, बहुत स्लो सांस लेते हैं। तो अगर दिन में 3 बार करेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्या करना है? नाभि के नीचे हाथ रखना है, पेट को फुलाना है, 1-2 सेकंड होल्ड करना है और धीरे धीरे मुंह से उस सांस को निकाल देना है। ये हमारी, जब हम तभी तो कहते हैं ना, एक नाक से सांस लो, दूसरे से छोड़ो, या सांस लो उसको 2 सेकंड के लिए होल्ड करो, फिर लंबी सांस उसको मुंह से छोड़ दो। तो जब हम ये करते हैं, आप कहेंगे इसका क्या फायदा? ऑरा क्लीनिंग से क्या मतलब है? जब हमारे अंदर के नेगेटिव थॉट्स, जब आप सांस लेते हैं, होल्ड करते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो आप सुनने की अवस्था में होते हैं। सुनने की अवस्था मतलब उस वक्त आप कुछ नहीं सोचते। जब आप कुछ नहीं सोचते तो आपका माइंड बहुत कूल होता है, काम होता है। वो ऑर्गन जिसको जिस चीज की जरूरत है वो ऑर्गन उस वक्त उस चीज को रिसीव करता है।
हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, हमारा थॉट प्रोसेस 2 सेकंड के लिए, 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए धीरे धीरे बढ़ाएं, 5 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। उस वक्त आप कुछ नहीं सोचते, और जब 5 मिनट अगर आप कुछ नहीं सोचते, सुनने में हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी रिपेयर करती है उस वक्त। तो ये हुआ हवा का, यानी खुली हवा में ये सभी जानते हैं, एवरीबॉडी इज एजुकेटेड एंड एवरीथिंग इज सब कुछ। फिर हम कहते हैं कि पानी से कैसे करें, पानी से कैसे करें। पानी तो हम पी रहे हैं, लेकिन कितना पानी पी रहे हैं ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कई कहते हैं 2 लीटर पानी पियो, 4 लीटर पानी पियो, 5 लीटर पानी पियो। मैं ये क्वांटिटी नहीं बता सकती, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सबका काम अलग है, कोई मैनुअल वर्क ज्यादा करता है, कोई सिटिंग वर्क ज्यादा करता है। लेकिन आपने मॉर्निंग में पानी ज्यादा पीना है और इवनिंग में रात के बाद धीरे धीरे कम पीना है, और सोने से पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। पानी से कैसे हील करें? हमने पानी पी लिया, ठीक है, और टाइम पे जब हम पानी पीते हैं तो एक सबसे बड़ी बीमारी होती है हमारा बीपी, हमारा हाई हो जाता है या बीपी लो हो जाता है। बीपी लो उनका होता है जो पानी कम पीते हैं। पानी कम पिएंगे तो बीपी लो होगा, और हाई है तो उसके लिए पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो कि आपने पानी में कुछ भी बोल दिया, उनकी मेमोरी हमेशा बनी रहती है, वही मेमोरी हमारी बॉडी में चली जाती है। तो आपने जैसे अपनी पानी की बोतल को ले लिया, पानी का गिलास को ले लिया, आपने पानी भर लिया और उसमें अपनी अफर्मेशन डाल दी कि मेरा पानी शुद्ध है, मेरा पानी स्वस्थ है, इसको पी के मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को इससे बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है, इससे मैं बहुत स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे हर काम अच्छा हो रहा है। अगर रात को आपने पानी पिया, भर के रख दिया और इसमें अफर्मेशन डाल दी, 2 घूंट आपने पी लिया, सुबह उसने पी लिया, आपकी बॉडी के अंदर वो सारी की सारी पानी की वाइब्रेशन जो आप चाहते हो, इसको कहते हैं अफर्मेशन टेक्निक। ये एक बाद का चैप्टर है जो हम बाद में बताएंगे। फिर दूसरा, पानी से हम क्या कर सकते हैं? जब हम नहाते हैं, शावर लेते हैं, तो जब हमारे सिर के ऊपर पानी पड़ता है, हम कहते हैं साल्ट बाथ से आप नहाइए। आप एक सेकेंड, हेलो, तो जब हम नहाते हैं तो अगर आप कहीं ऐसी जगह से आते हैं, धूल मिट्टी की जगह से आते हैं, या कहीं बस में या कहीं ट्रेन में ट्रेवल करके आते हैं, या कहीं ऐसी जगह भी जाना पड़ता है, हॉस्पिटल वगैरह में जाना पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपने पानी में नमक डाल देते हैं और हम उससे नहाते हैं। 10 दिन में, 15 दिन में अपनी बाल्टी में 2-3 चम्मच नमक डालिए, थोड़ा सा नींबू निचोड़िए अगर है, नहीं तो आपने पूरे बॉडी पे सिर से आपने पानी का डालना है, और ये विजुअलाइजेशन करना है कि मेरी सारी नेगेटिविटी मेरे पैरों के थ्रू नीचे चली गई। या कई बार शावर ले रहे हैं, ऊपर से पानी पड़ रहा है, तो आप अफर्मेशन डालेंगे कि ऑल द नेगेटिविटीज आर गोइंग डाउन। आप ये विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि मेरे अंदर से, सिर से जो है ना, हम इसको कॉम्बिंग कहते हैं, सिर पे पानी पड़ रहा है और हमारी सारी सिर की थॉट्स, गंदे विचार हमारे गले पे, हमारी छाती पे, जिस ऑर्गन्स पे हमें दर्द है, यहाँ दर्द है तो हम कहेंगे हमारे कंधे का दर्द ठीक हो रहा है, यहाँ कहीं ब्लॉकेज है वो ठीक हो रही है, घुटनों में ब्लॉकेज है वो रिलीज हो रही है। जब आप 8-10 बार ऐसे करेंगे तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अपने आप को देखिए, कुछ नहीं है, चीजें जहां ब्लॉक हो जाती है वहीं डिजीज हो जाती है। अगर हवा रुक गई वहां डिजीज हो गई। हमारे इमोशंस हैं, दे आर द मेन कॉज ऑफ डिजीज। तो वो धीरे धीरे हम ब्लॉकेज कर निकाल देते हैं। आपने परसों की न्यूज देखी होगी, आपको लाइव बताती हूँ। जब कर्नाटका का सीएम का डिक्लेयर हो गया था, तो उनके कार्यकर्ताओं ने क्या किया, फोटो के ऊपर दूध की थैली लाई और दूध उस पे फोटो पे डाल दिया।
इसको कहते हैं अभिषेक। आपने देखा कि राजा महाराजाओं का जब गद्दी पे बैठते थे, या हम जब हमारी शादी होती है तो हमारा अभिषेक किया जाता है। दूध भी डालते हैं, दही भी डालते हैं, उसमें गुलाब के फूल भी डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, चंदन का इत्र भी डालते हैं, दुनिया भर के इत्र चीजें डालते हैं, और फिर हमारे को 6-7 दिन स्नान किया जाता है। व्हाट इज दैट? दैट इज ऑरा क्लीनिंग। आपने कभी सोचा था ये कि ऑरा क्लीनिंग है? हम चाह रहे हैं कि हम एक इंसान को, वी आर प्रिपेयरिंग दूल्हा या दुल्हन फॉर द नेक्स्ट लाइफ। उनकी एनर्जी को हमने क्या करना? हाई करना है। उनकी एनर्जी को हाई करना है। उनके, वो अपने आप को, और गीत गाते हैं, बाजा बजता है, एक घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है उस वक्त, कोई मतलब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो आवर ऑरा, दूल्हा दुल्हन का तो ऑरा होता ही होता है, हम सब में भी इतनी एनर्जी होती है कि वी नेवर फील। आप कोई कहते ना, बड़ी बड़ी औरतें भी जो 70-80 साल के, वो भी डांस करती हैं। व्हाट इज दैट? द ऑरा ऑफ दैट हाउस इज क्लीन विद द म्यूजिक, विद द चैंटिंग ऑफ मंत्रास। वो वाइब्रेशन सबकी हाई है, तो वो वाइब्रेशन से हमारा ऑरा क्लीन हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हमें उसको स्नान करवाना है। आपने बड़े बड़े स्पा में भी देखा होगा, वो पानी के टब भर देते हैं, उनमें गुलाब जल डाल देते हैं, इत्र डाल देते हैं, चंदन का इत्र डाल दिया, यूकेलिप्टस का इत्र डाल दिया, कोई ना कोई इत्र डाल देते हैं, क्योंकि हमारा जब ऑरा क्लीनिंग का होगा, हमारे जब चक्रास का होगा, तो उसमें हम बताएंगे कि कौन से चक्रा को ब्लॉक होने से हम कौन से इत्र को या परफ्यूम को यूज कर सकते हैं टू हील दैट एरिया। तो उस वक्त जब हम करते हैं तो पानी का स्नान, ये एक बहुत ही हमारा ऑरा क्लीनिंग का। फिर बारिश का पानी आता है, जब कहते हैं फर्स्ट सेकंड शावर में नहीं, लेकिन एक शावर पानी की, भगवान जब पानी बरसाता है तो हम खुले में नहाएं, उस पानी के अंदर नहाएं, तो हमारा ऑरा, क्योंकि बड़ी प्योर पानी होता है, तो वो हम उसको रिसीव करते हैं। तो हमारा हवा का हो गया, पानी का हो गया। एक चीज और मैं बताना आप चाहूंगी, धरती का बताएं। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी बारिश के पानी का। मैं, बारिश का जी। पानी हम लोग स्टोर भी करके रख सकते हैं, लेकिन वो साफ कंटेनर में होना चाहिए। बिल्कुल बाद में बिल्कुल। उस पानी को हम अपने नहाने के पानी में भी डाल सकते हैं, अपने घर की क्लींजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो पानी इतना पावरफुल होता है, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट हमें यूनिवर्स से मिल रहा है, भगवान से मिल रहा है, उसमें प्योरिटी होती है। मैं तो हमेशा नेक्स्ट टाइम जब भी बारिश आएगी, पानी जरूर भर के रखिए अपने लिए, मेरी बहुत अच्छा मेरी होता है। बेटी पूछती है कि आपने ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में ये सब पानी की बॉटल्स क्यों रखी हुई हैं? मैंने अपने नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, उसको स्टोर करके रखती हूँ बारिश के पानी को। तो बड़ी बड़े कंटेनर्स में, बड़ी बड़ी बॉटल्स में मैं हमेशा पानी रखती हूँ कि जरूरत होती है। और गंगा जल भी हम इसीलिए रखते हैं। गंगा जल का यही मीनिंग है कि गंगा जल हम क्यों लेते हैं। बिल्कुल, इसीलिए फिर पानी हमें पीना है किस चीज में? गर्मियों में आप मटके में पीजिए, चांदी के गिलास से पीजिए, आप इमोशंस आपके कंट्रोल रहेंगे, वो एक अलग चैप्टर होगा, दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। अब मैम आप पृथ्वी के बारे में बताएं, पृथ्वी तत्व को कैसे करें? मिट्टी तत्व, अर्थ तत्व है ना। अर्थ, हमारा अर्थ एलिमेंट हमारे अंदर भी है और ब्रह्मांड में तो है ही है। सबसे बड़ा क्लीनिंग करने का अर्थ से, मड से क्या है? नंगे पैर चलिए मिट्टी में। जब हम पार्क में जाते हैं, दौड़ लगाते, सब कुछ मोस्टली लोग देखा है सब शूज पहन के जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर आप नंगे पैर भी चलिए मिट्टी पे, बहुत इफेक्टिव होता है आपके ऑरा को क्लीन करने के लिए। ठीक है, एक आप चले नंगे पैर, जब जितना चलेंगे, जितना आप 1-2 राउंड नंगे पैर लगाइए, वहां पे थोड़ी देर बैठिए। दूसरा, पार्क में नहीं जा सकते, कई जगह किसी किसी घर में भी इतनी जगह होती है कि कच्ची जगह रखी होती है, अपने ये बगीचा बना रखा होता है लोगों ने, उस बगीचे में बैठिए। ठीक है, मड में क्या होता है? मड इकट्ठ नहीं है आपके घर में, आप कहीं से लाके रख लीजिए, थोड़ा सा 1 बाल्टी मिट्टी कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, लाके रखिए घर में। उसमें अपने पैर
जब आपको नेगेटिविटी फील होती है, अपने पैर उसमें मिट्टी में डाल के रखिए थोड़ी देर और फील कीजिए एनर्जी को कि मेरी सारी नेगेटिविटी इस मड में, इस मिट्टी में समा रही। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, आप मड बाथ भी ले सकते हैं। आपको ध्यान होगा मुल्तानी मिट्टी अब तो बहुत रेयर यूज करते हैं लोग, लेकिन पहले बहुत यूज करते थे मुल्तानी मिट्टी। एक तो बहुत सूदिंग होती है, वो ठंडक देती है हमारे शरीर को। दूसरा, उससे भी ऑरा क्लींजिंग होती है। जब आप नहाने जाते हैं तो चाहे 2 मिनट 3 मिनट के लिए मुल्तानी मिट्टी ही लीजिए, स्किन के लिए भी अच्छी रहती है। पूरी बॉडी पे लगा के 2 मिनट के लिए बैठिए और फिर बाथ लीजिए। थोड़े अफर्मेशन जरूरी है इनमें। जब भी हम अपना ऑरा क्लींजिंग चाहे किसी भी मेथड से कर रहे हैं, उसमें अफर्मेशन बहुत जरूरी है। फिर अफर्मेशन जरूर लेनी है कि मेरी सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूं या हो रही हूँ। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अफर्मेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है जब हम कुछ भी कर रहे हैं। ठीक, मड से स्नान कर लिया, मड पे, मिट्टी पे हम चल लिए। बाहर जाके चलने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें 3 चीजों से हमारी नेगेटिविटी दूर होती है। एक तो हमें सन बाथ भी मिल रहा है बाहर, ठीक है। दूसरा, वायु तत्व भी हमें मिल रहा है, फ्रेश एयर हमें मिल रही। तीसरा, हम मिट्टी पे चल रहे हैं, ग्रीनरी है, नेचर है, उससे हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो बाहर जाने के तो फायदे बहुत ज्यादा है। इनसे हमारा ऑरा क्लींजिंग बहुत अच्छा होता है। एक साथ हम 3-4 चीजों से इकट्ठा कर सकते हैं। साथ चलते चलते अफर्मेशन देते जाइए कि यहाँ मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है, मेरे आसपास पॉजिटिव लोग हैं। बहुत अच्छी अच्छी अफर्मेशन आप अपने आप से बना सकते हैं। कहेंगे तो हम भी आपको दे देंगे अफर्मेशन कैसी होती है। ठीक है, थैंक यू जी। अब मैं बताती हूँ कि 0 वाट अर्थिंग क्या होती है। 0 वाट अर्थिंग, 0 वाट अर्थिंग होती है कि हमने कहा अर्थ एलिमेंट से जुड़ी है। हमारा अर्थ एलिमेंट क्या है, हमारा रूट चक्रा में होता है। अर्थ एलिमेंट हमारा खराब हो जाए तो हमारी हड्डियों में जो दर्द है वो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अर्थ से ही हमारी हड्डियां, मांसपेशी वगैरह बनी है। फिर अर्थ से ही हमारा कॉन्फिडेंस, अर्थ एलिमेंट ही हमें जिंदगी को जीने की नींव है। रूट चक्र हमारा, और रूट चक्र इम्बैलेंस हो गया तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, हमारे लाइफ में पैसे की भी बहुत कमी होगी, हमारा आर्थिक समस्या भी होगी, शारीरिक समस्या भी होगी, रिलेशनशिप की समस्या भी हो जाएगी, और कुछ न कुछ बीमारियां भी हो जाएंगी। तो क्या कहते हैं हम एक है जिसको हम कहते हैं 0 वाट अर्थिंग। 0 वाट अर्थिंग क्या होती है, इसमें कैंसर तक भी ठीक हो सकता है। आप पहाड़ों पे जाते हैं, आपने पहले सुना होगा कि जब टीबी वगैरह हो जाती थी तो उनको कहा जाता था, एक तो ये था कि और किसी को नहीं लगे, एक तो ये रीजन था, दूसरा कहते थे पहाड़ों पे जाइए, ठीक है, खुले वातावरण में। अगर आपके आसपास पार्क है, आपका घर बड़ा है, पेड़ है, तो आप क्या कीजिए, आपने घुटने तक की 2 फुट 3 फुट का गड्ढा खोदिए, मिट्टी का, जहां मिट्टी है गड्ढा खोदिए, अपने पैर उस ऐसी जगह बैठिए, अपने पैर उस मिट्टी में डालिए और अपने घुटनों तक मिट्टी से उसको भर लीजिए, और दूसरा पेड़ है उसको पकड़ के बैठ जाइए, पेड़ को पकड़ के बैठ जाइए। आपकी आधा घंटा 20-25 मिनट से आधा घंटा तक बैठेंगे तो जितने भी आपके टॉक्सिन है बॉडी के अंदर वो धरती में चले जाएंगे। इसको कहते हैं 0 वाट अर्थिंग। आपने देखा होगा कि हम बिजली का काम करते हैं तो अर्थिंग करवाते हैं, तो हमारे बॉडी के जितना भी कनेक्शन है, ये भी कनेक्शन हमारे धरती के अंदर वो क्लीन हो जाता है। हमारे अगर 10-15 दिन करें, कितनी से बड़ी बीमारी होगी वो आपकी इस प्रोसेस से ठीक हो जाएगी। मान लो खड्डा नहीं खोद सकते, पेड़ है घर में, क्यों आपने देखा होगा कि फॉरेनर्स आते हैं कि पेड़ों से हग करते हैं, पेड़ हमारी नेगेटिविटी को सोख लेते हैं, पेड़ हमारी नेगेटिविटी को सोख लेते हैं। जितना हम खेतों में जाते हैं, जितना हम पहले के लोग जितने भी फार्मिंग करते थे वो धरती से जुड़े हुए होते थे, फसल से जुड़े हुए होते थे, पेड़ पौधों से जुड़े हुए होते थे, उनको ये सब बीमारियां नहीं होती थी।
और आजकल हर थर्ड पर्सन को, क्योंकि हमारा खान पान बड़ा जहरीला हो गया है, पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा हो गए हैं, केमिकल्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं हम, सुबह से शाम कितना भी कर लें, लेकिन वो हमारे केमिकल्स कितने भी निकाल लें तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर, बॉडी के अंदर वो होते हैं, और उसकी वजह से हमारे केमिकल रिएक्शन से हमारे को कैंसर है या और कोई डिजीज है, एक्जिमा है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें हो जाते हैं। तो अर्थ से जुड़े रहना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी। तो ये हो गया हमारे। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, आपने देखा होगा सी बीच पे लोग जाते हैं, वहां पे भी आपने देखा होगा कि लोग गर्दन तक मिट्टी के अंदर रहते हैं, है ना, होता है ना, वो क्या है, धूप में लेटते हैं, धूप आ रही है, तभी देखो बोला है कि बाहर घूमने के बहुत फायदे, वॉक करने जाओ, घर से बाहर जाओ, अपना योगा कर रहे हो घर से बाहर करो, मड की मतलब बहुत सारे उसके आपको फायदे मिलेंगे। वो मैम ने जैसे बताया ना, उसका तो मुझे ध्यान आया कि सी बीच पे देखिए आप, कई लोग मिट्टी के अंदर दबे हुए होते हैं, क्यों होते हैं, मिट्टी से हमारे हड्डियों की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। पहले मिट्टी से लोग जुड़े रहते थे, आजकल तो बच्चे नंगे पैर चलते ही नहीं है, पैर गंदे हो जाएंगे, नहीं नहीं चप्पल पहन, मम्मी भी बोलेंगी ना बेटा चप्पल पहने रखो पैर गंदे हो जाएंगे, नहीं, नंगे पैर चलना चाहिए, बहुत जरूरी है। पहले हमारे यहाँ एक चीज और बताऊंगी मैं, यहाँ हाँ। हिमाचल में क्या होता है, यहाँ पे, यहाँ लोग घर में चप्पल नहीं पहन के रखते हैं, अपने चप्पल जूते घर से बाहर रखते हैं, घर में नंगे पैर घूमेंगे, ठंडा ज्यादा होता है इसलिए यहाँ कारपेटिंग करके रखते हैं, लेकिन चप्पल जूते घर के अंदर नहीं रखते। कई देखा होगा ब्राह्मण फैमिलीज में भी ऐसा होता है। इन देखो पुरानी चीजें जो होती थी उनके फायदे होते थे। हाँ, पहले जो थे ना, कच्ची मिट्टी से लीपा जाता था घर को। हाँ जी। वो जो कच्ची मिट्टी से लीपा जाता था उसमें हम नंगे पैर चलते थे, तो हमारी अर्थिंग डेली की डेली अपने आप हो जाती थी, उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, बहुत ज्यादा सारा काम नंगे पैर ही करते थे। और जितने जब हम ये चप्पलें पहनते हैं, ये भी प्लास्टिक है, ये भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन ही पैदा करता है। अब आप कहेंगे कि आग से कैसे करें, यहाँ सब बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, सबको पता है कि जब हमारे को कोई बीमारी हो जाती है तो हमारी माँ क्या करती थी, दादी क्या करती थी, हमारी नजर उतारती थी आग से। आग से आजकल बड़े बड़े होटल्स में जाके आप नजर उतरवाने जाते हैं, वो क्या करते हैं, आग जलाते हैं, कपूर लेंगे, थोड़ी सी और हर्ब्स लेंगे, ठीक है, और उस आग के दिए से आपके पूरे सातों आगे और पीछे उसको आपके चक्कर कटवाएंगे, आगे से भी पीछे से भी, और कुछ मंत्राज भी बोल देंगे, और उस आग से आपकी नजर उतर जाएगी। मम्मियां भी हमारी क्या करती थी, लेती थी, कभी नमक लिया, कभी राई ली, कभी कुछ लिया, कभी दीवा लिया, और उससे आग से हमारी नजर उतार देती थी और हम ठीक हो जाते थे। ये वैसे आप घर में भी कर सकते हैं। आप घर में एक बड़ा सा दीवा या कुछ ऐसी चीज लीजिए जिसका हैंडल हो, उसके अंदर आप थोड़ी सी कपूर डालिए, देसी घी डालिए, कुछ हवन सामग्री डालिए, कुछ तुलसी के पत्ते डालिए, कुछ नीम के पत्ते डालिए, और कुछ पुदीना वगैरह के पत्ते डालिए, वो, और उससे जिसको जो बीमार है उसको आप उसकी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। दूसरा, आग का मतलब है धूप। आप धूप में बैठेंगे, उससे भी हमारा ऑरा, हमारी विटामिन डी तो मिलता है, सर्दियों में हम बहुत ज्यादा धूप में बैठते हैं, गर्मियों में हम नहीं, लेकिन सुबह सुबह की धूप में अगर हम चलते हैं तो धूप हमारी अग्नि तत्व को मजबूत करती है, और जब हमारा अग्नि तत्व मजबूत होता है तो हमारा डाइजेशन ठीक होता है, और जब हमारा डाइजेशन ठीक होता है तो हमारे पेट की संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती। अब हो गया आकाश तत्व। अब ये आकाश एलिमेंट क्या है, यहाँ के आजकल आप कितने बच्चों को तारे देखे हैं। पहले हम बचपन में होते थे, खुले आकाश में सोते थे, चारपाई डाल के, बिस्तर लगा के, और आकाश को देखते रहते थे, उसके तारा मंडल को देखते थे, उसके चांद को देखते थे, उसके सूरज को देखते थे, घर से बाहर निकलते थे। तो वॉक आप सुबह या शाम
एक बार आकाश की तरफ हाथ ऊपर करके और आकाश को निहारिए। आकाश का तो आपका खराब होता है तो आपको थायराइड होगी। आप हर तीसरा बंदा थायराइड से पीड़ित है कि डॉक्टर्स कहेंगे बस आपका ना थायराइड बढ़ गया और ये गोली सुबह शाम खा लीजिए, दैट्स ऑल, मामला खत्म। नहीं, आकाश तत्व को मजबूत कीजिए। आप थोड़ी सी देर आकाश के अंदर बैठिए, कभी चांद की रोशनी में बैठिए, कभी सूरज की, गर्मियों सर्दियों में तो हम बैठ जाते हैं, लेकिन गर्मियों में भी सुबह शाम बैठिए। जब आप वॉक करने जाते हैं तो आपका आकाश तत्व मजबूत होता है। आकाश तत्व को मजबूत करने के लिए आप जब गाड़ी में जाते हैं खिड़की खोलिए, खूब जोर से गाना गाइए। आपका थ्रोट चक्र जितना मजबूत होगा, आप खुल के। आकाश तत्व कमजोर कब होता है? When we are unable to say our feelings, when we hold our negativity inside. लिखिए, गाइए, कुछ कीजिए। कोई नहीं है तो बंद कमरे में जोर से गाना गाइए, और अगर किसी को कुछ कहना है तो जोर से अपने बंद कमरे में बोल दीजिए। You have deliberate your thoughts in आकाश। एक और मजेदार चीज है, आप कुछ नहीं कह पा रहे, आप ब्लॉक हो गए, आप प्रेशराइज्ड हैं, आपने बॉस से, अपनी फैमिली के किसी एक पर्सन से, तो क्या करेंगे? स्टार्ट राइटिंग योर डायरी। अगर आपके नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हैं, लिखिए, पढ़िए और उसको जला दीजिए या फाड़ दीजिए। आपकी 80% बीमारी जो अंदर शरीर में जो केमिकल रिएक्शन होना था वो नहीं होगा, वो चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों की बहुत छोटी छोटी हैं, विदाउट एनी पैसा खर्च किए हुए, बिना किसी चीज के हम लोग अपने आप को ठीक कर सकते। और सबसे बड़ी चीज है, जब आप अपने आप से वादा करते हैं कि हम कोई नेगेटिव चीज बोलेंगे नहीं और नेगेटिव चीज सोचेंगे नहीं, किसी के बारे में गुस्सा नहीं करेंगे, सबसे प्यार से रहेंगे, अपने आप को पॉजिटिव करेंगे, तो हमारी बीमारियां वैसे भी खत्म हो जाती हैं। अब आप सोचेंगे इतनी सारी चीजें तो बता दी, पर ऑरा क्या था वो तो मुझे बताया नहीं है। चलिए, लेट्स डू सम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, सो दैट हम देख सकें कि आप ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं। ये रिक्वेस्ट है सबसे मेरी, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए ही। रूबी जी, मीना जी, रवीना जी, सब आप अपने आप को, आइए मैं आपको कुछ, आप हाउ टू चेक योर ऑरा। ऑरा को चेक सबसे पहले आपका ये चेक कितना ऑरा है? हाँ जी, आपका ऑरा कितना है, कितने फुट का होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, आपको, आप कैसे महसूस करेंगे? आपका ऑरा खराब कैसे हो जाता है? आपके घर के अंदर खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद हैं, हवा कहीं से आ नहीं रही, आपकी चीजें बिखरी पड़ी हैं। ओके, जो नहीं कर पाते हैं वो तो कोई नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आप यू जस्ट सिट डाउन, का आराम से बैठिए, अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। आपका आकाश तत्व तो 1 फुट से 1.5 फुट तक होता है आपके ऑरा का। एक नॉर्मल आदमी का, जैसे मेरा और आप सबका 1-1.5 फुट का ऑरा होता है। जैसे जैसे हम पवित्र होते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग थोड़े से प्योरिटी में बहुत उसमें हो जाते हैं, तो हमारा ऑरा दिन पर दिन बढ़ जाता है। और हमारा ऑरा रगड़ते रहिए, मैं बताती जाऊंगी। आपका ऑरा खराब कब होता है? जब आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव और कुछ करते हैं। यू जस्ट रब, आपका चेक करना है आपको कितना है, 2 मिनट चेक कीजिए। अब आप, जब आपके हाथ बिल्कुल गर्म हो जाएं, तो अब आप थोड़ा सा हाथों को अपार्ट कीजिए, अपार्ट योर हैंड। आपके हाथों में कुछ झंझनाहट सी हो रही होगी, उस वक्त आप थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए और एक्सपेंड कीजिए।
एक्सपेंड कीजिए, फिर नजदीक लाइए। यू आर फीलिंग सम प्रेशर, फिर आप एक्सपेंड कीजिए और थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, 1-1.5 फुट नहीं, आप धीरे धीरे एक्सपेंड कीजिए। 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, फिर आप नजदीक लेके आइए और नजदीक लेके आइए। आपको एक लगेगा कि समथिंग दोनों हाथों के बीच में कोई बॉल सी है जो आपको धक्का दे रही है। आपको कहाँ धक्का महसूस खत्म हो जाता है, फिर आप नजदीक लाइए। 8-10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका ऑरा कितना है। आप जब जब इसको कहते हैं रेसिस्टेंस, जब आपका धक्का देना बंद हो जाए, आपका हाथ आराम से यूं खुल जाए, आपको महसूस ना हो, आप 1 फुट 1.5 फुट से आप धीरे धीरे अपने ऑरा को इंक्रीज कर सकते हैं। इसको जैसे मेरा, अब मुझे यहाँ लग रहा है कि मैं अब आगे और आगे बढ़ा सकती हूँ, तो मैं अपना ऑरा और बढ़ा सकती हूँ। तो धीरे धीरे आपने ऑरा को, आप डेली 2-4 मिनट मेडिटेशन करके आप इसको करेंगे। जब काम होंगे, जब शांत होंगे, आप अपने ऑरा को इंक्रीज कर सकते हैं। जब आप नहा के निकलते हैं, जब आप चेक कीजिए, जब आप प्राणायाम करते हैं तब आप चेक कीजिए। धीरे धीरे अपने ऑरा को चेक करना शुरू कर दीजिए। आजकल ऑरा स्कैनिंग की बहुत सारी चीजें आती हैं जो देखती हैं फोटोग्राफी से भी। आप शांत भाव से अपने शीशे के सामने खड़े हो जाइए। आप जब शीशे के सामने खड़े होंगे, पूरी लाइट होगी, तो आप अपने आप ध्यान से देखिए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। आपको अपने बॉडी के चारों तरफ एक सफेद सी लाइन दिखेगी, थिन सी। आप धीरे 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 8 दिन में, 10 दिन में आप धीरे धीरे देखना शुरू कर दोगे, तो उसके अंदर आपको कलर्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे कि आपका ऑरा का कलर क्या है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, कौन सा रंग का आपका ऑरा है। उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा ऑरा में कहाँ क्या कितनी डिस्टरबेंस है। तो ये हुआ हाउ टू चेक योर ऑरा। जब आप करते हैं किसी चीज को, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने ऑरा को इंक्रीज कर लेते हैं। जब आप मंत्र करते हैं तो आप अपने ऑरा को इंक्रीज कर लेते हैं। जब आप स्नान कर लेते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो ऑरा को क्लीन करते हैं। कहीं आप बाहर से आते हैं, कहीं ऐसी जगह से आते हैं, पहले के बुजुर्ग लोग क्या कहते थे, बाहर से आए हैं, शमशान घाट से आए हैं, आप बीमार को देख के आए, तो कहते थे कपड़े बदलो, नमक के पानी में डाल दो, नहा लो। वो क्यों कहते थे? दिस इज नॉट ए रिचुअल, इन फैक्ट दिस इज ऑरा क्लीनिंग। आपने देखा होगा कि पहले के लोग, बुजुर्ग लोग, सम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, जब घर के कुछ हो जाता, आज भी गांव में ये रिचुअल है कि घर के बाहर एक आग का कुंड रख दिया जाता है। आग वहां होती है। जब आप किसी के यहाँ मौन करने के लिए जाते हैं, बाहर निकलते हैं, वो आग किस लिए होती है? आपके ऑरा को क्लीन करने के लिए होती है, वो एक दिखाने के लिए नहीं होती है। जी, हम लोगों में ऐसा होता है, जब हम लोग शमशान से आते हैं तो नीम का पत्ता जैसे चबाते हैं और आगों को सेकते हैं और लोहा को पकड़ के या ऐसे करके फिर अंदर घुसते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये हमारे जो बुजुर्गों ने जो चीजें बताई थी, हमारे जो फोर फादर्स ने, दो दे हैव नॉट रिटन, बट आज की पीढ़ी को तो नहीं पता ना। सो इट इज आवर ड्यूटी टू टीच देम कि इन फैक्ट दीज आर द साइंटिफिक वे, साइंटिफिक थिंग्स, हाउ टू क्लीन योर ऑरा. If your aura is cleaned, your aura is positive, you can attract so many things, the happiness, growth, फाइनेंशियल ग्रोथ, हैप्पी रिलेशनशिप। आप चिक 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 करते रहेंगे, आप बच्चे को कहेंगे पढ़ता नहीं है, डांट मारते रहेंगे, आप उसका ऑरा खराब कर रहे हैं। आपने देखा कि बच्चा का ऑरा कितना प्रफुल्लित होता है, नाचता रहता है, कूदता रहता है, वो खुश है। जब आप उसको डांट देते हैं, वो मायूस हो जाता है। आप उसके ऑरा को भी खराब नहीं करेंगे। ये हमारा मैसेज, हमारा मकसद, आप अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए। एक फ्री वेबिनार 1 वीक में होता है, उसमें हम सब छोटी छोटी चीजें बताते हैं और इतनी हीलिंग टेक्निक्स देते हैं कि बिना उसे, देखिए, नॉलेज भी डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। जब हम लाइव आते हैं तो वी अट्रैक्ट ईच अदर, वी हील ईच अदर,
और हमारा कनेक्शन बनता है, डिवाइन कनेक्शन बनता है। तो आप सबको अब नीतू मैम भी बताएंगी कि अपने घर में भी, अपने जेम्स को भी, अपने आप को भी कैसे क्लीन कर सकते हैं। मैं वही टॉपिक पे आने लगी कि घर की क्लींजिंग कैसे करें हम। देखिए कई बार क्या होता है ना, बाहर से जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हमें बड़ा अच्छा फील करते हैं, लेकिन कई लोगों का देखा है कि घर में आते हैं ना चिक चिक शुरू कर देते हैं बिना बात के ही, मतलब कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देंगे, लड़ाई शुरू कर देंगे, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये नहीं किया, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कई लोगों के साथ देखा है ऐसा। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे घर का ऑरा ही खराब है, नेगेटिविटी हमारे घर में है। खुद का कर लिया हमने क्लीन, ठीक है, अपनी फैमिली में सबका कर दिया, लेकिन घर का क्या, जहां हम रहते हैं वहां का क्या? नेगेटिविटी रिमूव हो गई, वो गई, लेकिन घर तो ऐसा कैसे रह गया जहां हमें रहना है हर टाइम। उसकी क्लींजिंग हम कैसे करेंगे अपने घर की? स्मजिंग बेस्ट ऑप्शन होता है। स्मजिंग, अपने घर की स्मजिंग कीजिए। आपने देखा होगा हम लोग हवन करते हैं, क्वारंटाइन टाइम में हवन, महीने में एक बार, पहले टाइम पे महीने में एक दिन हवन सबके घर में होता था। जी मैम। वो इसीलिए होता था कि घर की नेगेटिविटी को रिमूव करे, सारा हमारा घर पॉजिटिविटी से, अच्छे वातावरण से भर जाए। उसमें जो हम सामग्री यूज करते हैं उसमें कितनी अच्छी खुशबू आती है ना। मंदिरों में भी हवन होते हैं, और अभी पीछे आपने देखा होगा यहाँ पे भी कोरोना के टाइम पे भी लोगों ने किए थे बहुत। किस लिए किए थे? क्योंकि बाहर का वातावरण, बाहर का जो हमारा वायुमंडल है वो शुद्ध हो जाए, कोरोना के वायरस है वो खत्म हो जाए उससे। इसलिए ऐसे ही हम अपने घर की स्मजिंग करेंगे। आप हवन बड़ा नहीं कर सकते तो आप अपने घर में छोटा सा हवन, पूरा हवन करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, आप एक कोई प्लेट या कुछ ऐसी चीज एक बना लीजिए, एक छोटा सा आता भी है हैंडल वाला, मेरा भी रखा उधर, उसमें आप कर सकते हैं। हाँ जी, उसमें बड़ा हम सा लोग दीपक होता है। हाँ, हाँ जी, मिट्टी का। छोटा सा। हम लोग धुनुची बोलते हैं उसको। हाँ, धूप बत्ती करने के लिए। बंगला में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धुनुची बबूती। हम हाँ लोग जी, पूरे रोज घर में, भगवान हाँ को पूरे घर में बबूती देते चलाते हैं। हैं हाँ जी, उसको। हाँ, उससे कर सकते हैं। उसमें अपना हवन सामग्री थोड़ा सा डालिए, देसी घी डाल के करिए, कपूर डालिए, पूरे घर की कीजिए। ऐसे नहीं कर सकते हैं तो धूप लीजिए। देखिए मैं अगरबत्ती को रिकमेंड नहीं करती हूँ, अगरबत्ती क्योंकि देखिए उसमें लकड़ी होती है बांस की, उसको अच्छा नहीं माना जाता है जलाने के लिए, क्योंकि बांस को कभी जलाना नहीं चाहिए। इसलिए हम धूप, और आपने देखा होगा कि जब हमारे मन पूजा पाठ वगैरह होती है तो हम कभी भी अगरबत्ती का नाम नहीं लेते हैं। धूपम दीपम नैवेद्यम हम अपने भगवान को अर्पित करते हैं, है ना। तो धूप दीप से, धूप बत्ती से, आजकल धूप भी बड़ी अच्छी अच्छी उसकी आई है, लोबान की आती है और अलग अलग लोगों की आई हुई है। आप उनसे अपने घर में हर कोने में उसका धुआं कीजिए, हर कोने में, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। फिर जैसे बताया था गंगा जल से, थोड़े से पानी में गंगा जल मिलाइए, उसके छींटे अपने घर में दीजिए, उससे नेगेटिविटी रिमूव कीजिए। पानी बताया था आपको, बारिश का पानी, उससे कीजिए। आप देखेंगे घर का वातावरण, घर का एटमॉस्फेयर भी इतना अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया, घर में मजा आता है, अच्छा लगता है, दिल लगता है घर में। ठीक जी। है, हमारे संध्या संध्या जब देते हैं वहां तो सारे घर में हम लोग का वो कल्चर है कि गंगा का पानी छिड़काव करके वो धूप हाँ दिखाना जी, हर हाँ जगह। जी, हाँ जी। देखिए पुराने टाइम वही बताएं आपको, देखिए पुराने टाइम के रिचुअल्स थे ना, वो आज धीरे धीरे आगे की जनरेशन नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं सिखा रहे हैं। गलती हमारी है, नई जनरेशन की गलती नहीं है। हम लोग उनको बोल देते हैं, कुछ नहीं करते, वो करेंगे कहाँ से जब तक हम नहीं बताएंगे उनको। तो ये हमारी, जैसे मैम ने बताया, ये हमारी ड्यूटी है कि हम बच्चों को सिखाएं, बताएं हर चीज को, तभी वो करेंगे। ठीक है जी मैम। और आपको बताऊं, शादी के अंदर जो अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लिए जाते हैं, वो भी देखिए हमने उनको पूरा नहलाया, उनका उपटन लगाया, बॉडी को क्लीन किया, उनके ऑरा को क्लीन किया, और एक क्लीनिंग रह गई है जिसको हम कहते हैं अग्नि के फेरे। वो चारों तरफ घूमते उस आग के, उनका जो ऑरा है वो भी बाकी क्लियर हो जाता है। ये एक रिचुअल है। ये रिचुअल क्यों बनाया उन्होंने, उन रिचुअल्स का नाम नहीं दिया, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक ये है कि आप नई गृहस्थी में जाने के लिए नई ऊर्जा के साथ आप प्रवेश करें। नई ऊर्जा के साथ आपका ऊर्जा जितना और आप
मजबूत होगा, आप उतना ही नए जीवन को रिसीव करेंगे। तो आग के साथ फेरे लगा लिए, आपको चरणामृत पिलाया जाता है, उससे भी आप शुद्ध हो गए। घर के अंदर जब हवन होता है उसके तरफ चारों तरफ पानी फेंका जाता है। मंत्रों का पानी अपने घर में जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसका पानी हम चारों तरफ छिड़कते हैं, उससे भी शुद्ध होता है। डीक्लटर कीजिए अपने घर को, अपने कपड़े सब समेट के रखिए। ये सब चीजें एक दिन किसी ने मुझे दिखाया था कि आपने एक कपड़ा लिया और ऐसे का ऐसा रख दिया, डाउजिंग से हम जैसे करते हैं, तो उसमें नेगेटिव डाउजिंग हो जाती है। और जब आपने उसी कपड़े को तह करके आपने रख दिया तो उसकी डाउजिंग से वो पॉजिटिव घूमने लग जाते हैं। तो ये क्या था कि आप अपनी चीजों को इधर उधर बिखेर रहेंगे, देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। और ची एक होती है जिसको हम कहते हैं, हमारी जो ऑरा की ची होती है वो घूमती है, वहीं अटक जाती है, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर अटक जाती है। कहाँ? जब हम नेगेटिव थॉट्स करते हैं। तो वी हैव टू डीक्लटर आवरसेल्फ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। अब मैडम पानी का करवाइए। ठीक है मैम, चलिए। मे भी बाउल सबने ले लिया होगा, उसमें पानी भर लीजिए। ठीक है, अगर कोई नया आया, किसी ने लेट ज्वाइन किया है, तो प्लीज आप भी अपना एक बॉयल ले लीजिए, एक बाउल ले लीजिए या कोई मग है। लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, इसको आप दोबारा यूज नहीं करेंगे, अपनी किचन में यूज नहीं करेंगे इसको आप। इसको फिर अपनी ऑरा क्लींजिंग के लिए बाद में यूज करते रहिए। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिविटी बाद में वॉश तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इसको यूज मत कीजिए खाने के लिए। ठीक है, इस बाउल को आप अपने साइड में अपने पास रख लीजिए, आपके पास रखिए इसको। अब कैसे करेंगे हम? नेगेटिविटी कहाँ है हमारे? या तो कहीं आपके बॉडी में कहीं पेन है, कोई आपका कहीं पेन हो रहा है, एक तो वो आपकी जगह पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इसका मतलब। ठीक है, अदरवाइज हम शुरू करेंगे अपना पूरा ऊपर से। मैं एक बार आपको मेथड बताती हूँ ताकि आप कीजिए। हम कैसे करेंगे? जैसे हम कॉम्बिंग करते हैं ना, बाल कॉम्ब करेंगे तो उसमें से साफ हो जाते हैं बाल हमारे, सारा उसमें से गंद निकल जाता है बालों से, है ना? तो ऐसे ही कॉम्बिंग करेंगे हम अपने ऑरा की। टच करना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए ऑरा हमारा बहुत दूर तक फैला होता है, तो हमें ऑरा की क्लीनिंग करनी है, इतना देखो, है ना? तो ऐसे हम ऊपर से हर बॉडी के हर पार्ट की धीरे धीरे करके करेंगे, हर पार्ट की। और जहां आपको लग रहा है कि आपको पेन कहीं ज्यादा है, उस जगह की आप थोड़ी ज्यादा करेंगे, ऐसे, है ना? कहीं ज्यादा तो उसकी ज्यादा करेंगे। और फिर वो करना कैसे है? आंखें बंद करेंगे, फील करेंगे। देखिए हर चीज इंटेंशन से, इमेजिनेशन से है। ये फील करेंगे कि मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है, मेरी सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है। और ऐसे करके ये हाथों को पानी में, ऐसे पानी में जैसे हम जो ये चीज ऐसे झाड़ देते हैं ना, निकाल देते हैं ऐसे हाथों से, है पूरा ना? दिखाओ। ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके उसमें डाल देंगे पानी में, अपने ऑरा से निकाल के उस पानी में ऐसे ऐसे हम डालते जाएंगे। ठीक है, मैं भी सबको समझ में आ गया होगा? किसी का कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लीजिए ताकि हम शुरू करें। यस, करिए शुरू। चलिए ठीक है ना। और जिनके ऑफ है कैमराज, में भी वो नहीं करना चाहते होंगे, नहीं, वो कोई हाँ नहीं करना चाहते, वो दिख जाएगा, बाद में देख लेंगे। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, स्टार्ट। ऊपर से करेंगे, बॉडी के हर पार्ट की, अंडर आर्म्स तक की, साइड से भी, साइड से, यहाँ साइड से, बैक से, जहां पंजों जहां तक, आपको फील है, पूरा अच्छे से। आपके एडी तक ले जाना है। और उसको हाँ जी, ऐसे सोचेंगे कि ये हम उठा रहे हैं गंदगी और उस पानी में उसमें डाल रहे डाल हैं। देंगे, जैसे हम झाड़ू करके डस्टबिन में डाल देते हैं ना, तो हम अपना शरीर का गंदगी उठा के उस बाउल में डाल रहे हैं। लेकिन इमेजिनेशन और इंटेंशन बहुत जरूरी है कि मेरी पूरी बॉडी क्लीन हो रही है, मेरी सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, मेरा ऑरा बिल्कुल क्लीन हो रहा है, मेरे सारे थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, मैं बिल्कुल एक कहते हैं ना कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस में जा रही हूँ, हर जगह से अच्छे से, पूरे शरीर से। फिर नीचे की तरफ आइए, अपने हाथों से निकालिए, अच्छे से निकालिए,
जैसे कर देते ना कि निकल जाए सब कुछ अच्छे से, पेट हर से, जगह छाती अपने से, अपने हर जगह से टांगों से, घुटनों से। अपना उसमें डालते जाइए। मेरी सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, मैं प्योर सोल बनती जा रही हूँ। मेरी सारी नेगेटिविटी इस नमक के पानी में जा रही है। यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रही है मेरी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। महसूस कीजिए कि आपके शरीर से जितनी भी गंदगी है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, सब रिमूव हो रहे हैं, हो गए हैं, सारे सब रिमूव हो गए हैं, धीरे धीरे सब निकलता जा रहा है। आप फील कीजिए कि जहां जहां से आप साफ करते जा रहे हैं वहां पॉजिटिविटी आती जा रही है। एक खुद को फील होता है कि साफ सफाई जैसे हम रूम की कर देते हैं, हमारे शरीर की भी ऐसे साफ सफाई हो गई है। हमारा ऑरा बिल्कुल साफ चमकदार, सातों रंग उसमें दिखाई दे रहे हैं हमें। अपने पैरों की कीजिए, एड़ी तक लेके जाइए, अपने पंजों तक लेके जाइए। और मैं फिर से बता रही हूँ, जहां आपको पेन फील हो रहा है, कहीं बॉडी में आपको पेन है, वहां आप थोड़ा सा ज्यादा कीजिए, वहां 3-4 बार थोड़ा ज्यादा कीजिए। मीना जी अपनी पूरी बढ़िया से पूरी कर रही है क्लीनिंग, पूरे ऐसे ऐसे पूरा। टांगों में ज्यादा दिक्कत है ना मेरे। हाँ बिल्कुल देखिए, जहां ज्यादा दिक्कत है वहां ज्यादा कीजिए, बहुत थोड़ा बिल्कुल ज्यादा ज्यादा कीजिए। और थॉट जरूर रखिए, इंटेंशन जरूर रखिए कि मैं क्लियर हो रही है, मेरी यहाँ से सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है। इंटेंशन बहुत जरूरी है। जैसे नाखूनों से खुरचते हैं ना, खुरचते हैं ऐसे सब निकाल दिया मैंने, सब अपना ऐसे निकाल दिया। हाँ ऐसे खुरचना, बिल्कुल ऐसे मैंने सब निकाल दिया अपना, सारी नेगेटिविटी पूरा मेरी रिमूव हो गई है। पूरा मैं एक प्योर सोल बनती जा ऐसे, रही हूँ। इस हाथ से इस पे, इस हाथ से इस पे, अपने पेट के, अपने पीठ जहां थाइस तक हाथ जाता है वहां तक, जहां तक हाथ जाता है कोई बात नहीं। इंटेंशनली कीजिए कि मेरी पीठ की भी कॉम्बिंग हो रही है, मेरी पीठ की भी नेगेटिविटी निकल रही है, कमर का दर्द है मेरा वो सारा रिमूव हो रहा है, सब निकल रहा है मेरा। नमक को बहुत बहुत अच्छे से नेगेटिविटी को लेता है। पहले के लोग समुद्री नमक, मोटा मोटा जो नमक होता है, उसको आप अपने घर के चारों कोनों में सफेद बाउल में भर के रख दें, थोड़ी सी एक फिटकड़ी का टुकड़ा डाल दें, थोड़ा सा कपूर डाल दें, घर के चारों कोने में रख दें, कमरे में रख दें, जहां आपको लगता है बाहर रख दें। तो 15 दिन में उसको चेंज कर दें, तो आपके घर का ऑरा भी क्लीन हो जाएगा। तो ये इस पानी को फेंक देंगे बाहर किसी पौधे में, या फ्लश कर दीजिए, सबसे बेस्ट है फ्लश कर दीजिए पानी, फ्लश कर दीजिए। बाउल को धो के आप अलग जगह रख दीजिए, उसको किचन में यूज नहीं करेंगे। एक चीज और रख सकते हैं आप, एक आता है ब्लैक टर्मोनाइल करके ब्रेसलेट क्रिस्टल आता है, आप उसको भी अपने घर में रख सकते हैं। उसके अंदर, उस क्रिस्टल के अंदर इतनी पावर होती है कि आपके घर की नेगेटिविटी को वो खींच लेता है। मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है कि वो नेगेटिव है और आपको पता भी है, क्योंकि देखिए लोगों के ऑरा देख के पता लग जाता है कि वो किस थॉट से कैसा है, और आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपके पास अगर वो ब्लैक टर्मोनाइल रखा रहेगा, वो उसकी नेगेटिविटी को वो अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे मैंने अभी नमक का बताया, वो नमक भी क्या करता है, उनकी नेगेटिविटी को सोख लेता है, वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमारे घर में आते हैं फिर। ठीक है, इसी तरह आप अपना महीने में 1 बार 2 बार करके अपनी ऑरा क्लीनिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है करने का। मे भी आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट पूछ सकते हैं आप चाहे तो साथ के साथ अभी इस पानी को 2 मिनट फ्लश कर सकते हैं, बातें मत रखिए आप इसको। हाँ जी, छोटी छोटी बिना पैसे के जब आप इंटेंशन डाल देते हैं कि हमने स्वस्थ रहना है और स्वस्थ हमारा जीवन सिद्ध अधिकार है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। उसको ठीक करने के लिए हम पूरी प्रयास भी करते हैं।
बच्चों के लिए और बेटा के लिए। मीना जी थोड़ी सी आवाज ऊंची कीजिए। ये सेम हम बच्चों के ऊपर भी कर सकते हैं, पेरेंट्स बिल्कुल के कर ऊपर। बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों के जब बच्चे थके हुए होते हैं तो 7 दिन में एक बार, सैटरडे को, संडे को, मंडे को, कभी भी आप उनको कहिए कि नमक के पानी से स्नान करें। ठीक है, अपने घर में नमक थोड़ा सा आप जिस दिन जैसे फ्राइडे होता है तो आप थोड़ा सा गंगा जल, ये गुलाब जल डाल के, हम क्यों कहते हैं कि गुलाब जल से अपना मुंह धोइए। ठीक है, थोड़ा सा गुलाब जल डाल सकते हैं, कोई इत्र डाल सकते हैं। इससे हमारा आराम से, अगर किसी के घर में बाथटब की वो है तो उसमें पानी डालिए, 10-15 मिनट आप उसमें बैठ जाइए, नमक डाल के बैठ जाइए, फिर अच्छे साफ पानी से नहा लीजिए। ये जरूरी है कि आप उसको फिर दोबारा से अच्छे पानी से, क्योंकि वो नेगेटिव वाला पानी हो गया, उसको आप रिमूव कर दीजिए, फिर अच्छे साफ पानी से आप नहा लीजिए। दूसरी बात ये है कि कोई भी बीमारी, हमारा एक कोर्स आने जा रहा है कि आपके 7 चक्रों को, हाउ टू हील योर ऑल 7 चक्रास, क्योंकि एवरी चक्रा इज रिलेटेड विद 1 एलिमेंट ऑफ योर यूनिवर्स। तो वो हम करने जा रहे हैं। उसमें 5-6 दिन का कोर्स होगा। एक चक्रा के इम्बैलेंस होने से, डिसबैलेंस होने से क्या बीमारी हो सकती है, उस बीमारी का 8 तरीके से बताया जाएगा। क्या खान पान खा सकते हैं, क्या मंत्र आप बोल सकते हैं, क्या चीज हम पहन सकते हैं, कौन सा हम क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, कौन से अफर्मेशन डाल सकते हैं, क्या चीज यूज करके हम उसको हील कर सकते हैं, और उसके खराब होने से क्या क्या बीमारी हो सकती हैं, अपने थॉट प्रोसेस को हम कैसे चेंज करेंगे। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो हम क्या यूज करेंगे, आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो हम कैसे उसको यूज करेंगे, कैसे ठीक करेंगे विदाउट एनी मेडिसिन। देखिए मेडिसिन चल रही है, चलने दीजिए, हम ये नहीं कहते मेडिसिन मत खाइए, लेकिन आप आगे बीमार ना हो और अपने आप को पता चल जाए किस इमोशन के होने से किस बीमारी का रोग होता है। कई चीजें डिपॉजिट, बचपन में किसी को कह दिया बिल्कुल एकदम सुंदर नहीं है, ये तो देखो कितना दुबला पतला है, देखो ये तो कितना काला है, ये तो देखो कितना चिड़चिड़ा है, वो इमोशन उसके अंदर बैठ गया, रूटेड। हम बीमारी तभी होती है, वो एक दिन में नहीं होती, 30-40-50 साल तक लग जाते हैं उस बीमारी को डेवलप होने में। जल्दी से उसको ठीक कर दिया जाए, उन इमोशंस को हील कर दिया जाए, उन इमोशंस को निकाल दिया जाए, तो सब चीजें ठीक हो सकती हैं। तो सभी का एनी प्रॉब्लम आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे कस्तूरी डिवाइन का जो प्लेटफॉर्म है उस पर जुड़े रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप लिख सकते हैं। हम हर दूसरे तीसरे दिन बहुत अच्छी अच्छी चीजें पोस्ट करते हैं, जो आपके होने वाले इवेंट्स हैं उनके लिए भी पोस्ट करते हैं, तो आप उनको देखिए, सुनिए, समझिए। और हमारा यूट्यूब चैनल है कस्तूरी डिवाइन, उसको देखना और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को और अपने फैमिली में, इसमें किसी का कुछ नहीं जाता है, बट यू विल गेट वेरी पॉजिटिव थिंग्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ज्वाइनिंग। हरी जी जैसे साल्ट के लिए पूछे तो साल्ट देखिए, वैसे तो रॉक साल्ट बेस्ट रहता है, अदरवाइज आप नॉर्मल साल्ट होता है हमारा टाटा वगैरह था, कोई भी साल्ट ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, रॉक साल्ट क्यों बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वो सीधा पहाड़ों का है, वो प्योर है, प्योर फॉर्म में है। समुद्री नमक का तो देखिए क्या है ना, जो टाटा नमक हमारा है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है, वो कुछ मिलावट आती है उसमें, वो प्योर फॉर्म में होता है, अगर वो यूज करते हैं तो बहुत बेटर है। ठीक है, अदरवाइज आप नॉर्मल नमक भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू एवरीवन। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच हमारे ज्वाइन करने के लिए, बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ये सारी चीजें हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन फिर से आपने बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।